श्रीहरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 62। ऋषि नोधा गौतम, देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप। वीर्यशाली और स्तवन पात्र इंद्रदेव को लक्ष्य कर हम अंगिरा की तरह मन में कल्याण वाहिनी स्तुति धारिज करते हैं। इंद्र शोभन स्तोत्रों द्वारा स्तुति करता ऋषि के पूजा पात्र है। हम स्तोत्र द्वारा पूजा करते हैं। हे ऋषियों, हम लोग उस विशाल और बलवान इंद्र देवता को लक्ष्य कर महान और ऊंचे स्वर में गाए जाने वाले स्तोत्र अर्पित करते हैं। इंद्रदेव की सहायता से हमारे पूर्व पुरुष अंगिरा लोगों ने पद चिन्हों को देखते हुए अर्चना पूर्वक पाणी नामक असुर द्वारा अपहृत गौ का उद्धार किया था। इंद्र और अंगिरा के गौ खोजते समय शर्मा नामक की कुतिया ने अपने बच्चे के साथ इंद्रदेव से अन्न और दुग्ध प्राप्त किया। उस समय इंद्रदेव ने असुरों का वध कर गौ का उद्धार किया था। देवों ने भी गौ के साथ हल्लाकर शब्द किया था। सर्वशक्तिमान इंद्रदेव, उन्होंने 9 महीने में यज्ञ पूर्ण किए थे और जिन्होंने 10 महीने में यज्ञ का समापन किया, वे सप्त संख्यक और सद्गति कामी मेधावियों के सुखकारी स्वरयुक्त स्तोत्रों से आप स्तुत किए गए। आपके शब्द से पर्वत और मेघ भी भयभीत हो जाते हैं। हे सुदृश्य इंद्रदेव, अंगिरा लोगों के द्वारा स्तुत होकर आपने उषा और सूर्य किरणों से अंधकार का विनाश किया। हे इंद्रदेव, आपने पृथ्वी का उबड़ खाबड़ प्रदेश समतल और अंतरिक्ष का मूल प्रदेश सुदृढ़ किया। पृथ्वी की मधुर जलपूर्ण 4 नदियों को इंद्रदेव ने जल से पूर्ण किया। यह उन दर्शनीय इंद्रदेव का अत्यंत पूज्य और सुंदर कर्म है। जिस इंद्रदेव को युद्ध स्थल प्रयत्न से ही नहीं पाया जा सकता, स्तोताओं की स्तुति द्वारा ही पाया जा सकता है, वही इंद्रदेव ने एकत्र संलग्न देव और पृथ्वी को अलग अलग करके स्थित किया। उन्हीं शोभन कर्मा इंद्रदेव ने सुंदर और उत्तम आकाश में सूर्य की तरह दो और पृथ्वी को धारित किया। विषम रूपिणी प्रतिदिन सुजायमान और तरुणी रात्रि तथा उषा द्यावा पृथ्वी पर सदा से आकर विचरण करती हैं। रात्रिकाली और उषा तेजोमयी हैं। शोभन कर्मकर्ता अतीव बली और उत्तम कर्म से संपन्न इंद्रदेव याजकों को पहले से मित्रता करते आए हैं। अपने अरिपरिपक्व गायों को भी दूध दान दिया और कृष्ण और लोहित वर्णों वाली गायों में भी शुक्ल वर्ण का दुग्ध दान किया। जिन गतिविहीन उंगलियों ने सदा सन्नद्ध होकर स्थिति करने पर भी निरालसी बनकर अपने बल पर हजारों व्रतों का पालन किया अथवा इंद्रदेव का व्रत अनुष्ठित किया, वे ही सेवा तत्पर उंगलियां भागिनी और पत्नी तथा पालत्रयी की तरह प्रगल्भ इंद्रदेव की सेवा करती हैं। हे दर्शनीय इंद्रदेव, आप मंत्र और प्रणाम से स्तुत होते हैं। जो बुद्धिमान अग्निहोत्रादि सनातन कर्म और धन की इच्छा करते हैं, वे बड़े यत्न के साथ बाद आपको प्राप्त होते हैं। हे बली इंद्रदेव, जैसे कामनी स्त्रियां आकांक्षी पति को प्राप्त करती हैं, वैसे ही बुद्धिमानों की स्तुतियां आपको प्राप्त होती हैं। हे सुदृश्य इंद्रदेव, जो संपत्ति सदा से आपके पास है वह कभी विनिष्ट नहीं होती। आप मेधावी, तेजशाली और यज्ञ संपन्न हैं। हे कर्मी इंद्रदेव, अपने कर्मों के द्वारा हमें धन प्रदान करें। हे सुलोचन और बलवान इंद्रदेव, आप सबके आदि हैं। आप रथ में घोड़े नियोजित करते हैं। गौतम ऋषि के पुत्र नोधा ऋषि ने नवीन स्तोत्रों की रचना की। फलतः कर्म द्वारा जिन इंद्रदेव ने धन प्राप्त किया, आप प्रातःकाल हमारे पास शीघ्र आवे। इस प्रकार सूक्त 62 संपन्न हुआ। सूक्त 63। ऋषि नोधा गौतम, देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप। हे इंद्रदेव, आप सर्वोत्तम गुणी हैं। भय उपस्थित करने पर आपने शत्रुओं को सुखा देने वाले बल द्वारा अब आपने आकाश और पृथ्वी को धारित किया। संसार के सारे प्राणी और पर्वत तथा दूसरे जो विशाल और सुदृढ़ पदार्थ हैं, ये सब भी आकाश में सूर्य किरणों की तरह आपके भय से कांपते हैं। हे बहुलोक दूत इंद्रदेव, जिस समय आप विभिन्न गतिशाली अश्वों को रथ से संयुक्त करते हो, उस समय आपके हाथ में स्तोता वज्र देता है और आप उसी वज्र से शत्रुओं का अनभिष्ट कर्म करके उनका वध करते हैं। आपने असुरों के अनेक नगरों को भी ध्वस्त कर दिया है। हे इंद्रदेव, आप सर्वोत्कृष्ट हैं। आप समस्त शत्रुओं के विनाशक हैं। आप रिभुगण के स्वामी, मनुष्यगण के उपकर्ता और शत्रुओं के नाशक हैं। संहारक युद्ध में आपने प्रकाशक और तरुण कुछ के सहायक बनकर सुष्ण नामक असुर को मारा। हे वृद्धि वर्षक
और वज्रधर इंद्रदेव, जिस समय आपने शत्रुओं का वध किया था, हे वीर अभिष्ट वर्षक कामी और शत्रुजयी इंद्रदेव, उस समय आपने लड़ाई के मैदान में दानवों को परागमुख करके उन्हें ध्वस्त किया और कुत्स के सहायक होकर आपको यशस्वी बनाया। हे वज्रधर इंद्रदेव, आप अपने तेजस्वी वज्र से शत्रुओं का विनाश करते हैं, किंतु किसी सुदृढ़ व्यक्ति की हानि करने की इच्छा आप कदापि नहीं करते। शत्रुओं के द्वारा मनुष्यों पर उपद्रव होने पर आप उनके अश्वों को भ्रमण करने के लिए चारों ओर खोल देते हैं, अर्थात केवल अपने भक्तों के लिए चारों ओर को खोल देते हैं। हे बलि इंद्रदेव, जिस युद्ध में योद्धा लोग लाभ और धन पाते हैं, उसमें सहायता के लिए मनुष्य आपका आह्वान करते हैं। रण क्षेत्र में आप उनका रक्षण कार्य हमारी ओर प्रसारित करें हैं। योद्धा लोग आपकी रक्षा के पात्र हैं। हे वज्रीन इंद्रदेव, आपने पुरुकुत्स नाम के ऋषि के सहायक होकर शत्रुओं के 7 नगरों को विध्वंस किया और सुदास नामक राजा के लिए शत्रुओं को कुश के समान सहसा काट दिया। आपने ही पुरु के लिए धन प्रदत्त किया। हे वीर इंद्रदेव, आप हमारा विलक्षण या संग्रहणीय धन व्याप्त पृथ्वी पर जल की तरह वर्धित करें। जैसे चारों ओर जल को आपने क्षारित किया है, उसी प्रकार आप अन्न द्वारा हमें जीवन दें। हे इंद्रदेव, आप अश्व संपन्न हैं। आपके लिए गौतम वंशियों ने भक्तिपूर्वक स्तोत्र या मंत्र कहे हैं। आप हमें नाना प्रकार के अन्न प्रदान करें। इस प्रकार सूत्र संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि। श्री हरि। सूक्त 64। ऋषि नोधा गौतम, देवता मारुत, छंद जगती त्रिष्टुप। हे नोधा ऋषि वर्षक, सुंदर यज्ञ और पुष्प फल आदि के कर्ता मरुदगणों को लक्ष्य कर सुंदर स्तोत्र का गान करने के लिए प्रेरणा करें। जिन वाक्यों में वृष्टि धारा की तरह, मेघों में विविध बूंदों की तरह यज्ञ स्थल में देवों के अभियुक्त माने जाते हैं, इन्हीं वाक्यों को धीर और कृतांजलि होकर मनोयोग पूर्वक प्रयुक्त करता हूँ। अंतरिक्ष में मारुत लोग उत्पन्न हुए हैं। वे दर्शनीय, वीरशाली और रुद्र के पुत्र हैं। वे शत्रुजयी, निष्पाप, सबके शोधक सूर्यदेव की तरह दीप्त, रुद्र के गण की तरह अथवा वीरों की तरह बल पराक्रमशाली, वृष्टि बिंदु युक्त और घोर रूप है। रुद्र के पुत्र मारुतगण युवा और वृद्धावस्था से रहित हैं और जो देवों को हाथ नहीं देते, उनके नाशक हैं। वे अपरहित गति और पर्वत की तरह दृढ़ अंग वाले हैं। वे स्तोताओं को अभीष्ट देना चाहते हैं। पृथ्वी और द्यूलोक की सारी वस्तुएं दृढ़ हैं, तो भी उनको मारुत लोग अपने बल से संचालित कर लेते हैं। शोभा के लिए अनेक अलंकारों से मरुदगण अपने शरीर को अलंकृत करते हैं। शोभा के लिए हृदय पर सुंदर हार धारण करते हैं और अंग में आयुध पहनते हैं। नेत्री स्थानीय मरुदगण अंतरिक्ष से अपने बल के साथ प्रादुर्भाव हुए हैं। यजमानों को संपत्तिशाली, मेघादि को कंपित और हिंसा को विनिष्ट करने अपने बल द्वारा मारुतों ने वायु और विद्युत का निर्माण किया। उनके अनंतर चारों दिशाओं में जाकर एवं सबको कंपित कर द्यूलोक के मेघ का दोहन किया और जल से भूमि को सिंचित किया। जिस प्रकार से यश भूमि में ऋत्वी लोग घृत का सिंचन करते हैं, उसी प्रकार दान परायण मारुत लोग सार रूप जल का सिंचन करते हैं। वे लोग घोड़े की तरह वेगवान मेघ को बरसाने के लिए विनम्र निवेदन और गर्जनकारी तथा अक्षय मेघ का दोहन करते हैं। हे मरुदगण, आप लोग महान बुद्धिशाली, सुंदर, तेजो विशिष्ट, पर्वत की तरह बलवान और द्रुत गतिशील हैं। आप लोग करयुक्त गज की तरह वन का भक्षण करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अरुण वर्ण बढ़वा को बल प्रदान किया है। उच्च ज्ञानशाली मरुदगण शेर की तरह गर्जन करते हैं। सर्वज्ञाता मरुदगण हृदय की तरह सुंदर हैं। मरुदगण शत्रु विनाशक स्तोता के प्रतिकारी और क्रुद्ध होने पर नाशकारी बल से संपन्न है। ऐसे मरुदगण अपने वाहन मृग और हथियारों के साथ शत्रु द्वारा पीड़ित यजमान की रक्षा करने के लिए सदा ही आते हैं। हे दलबंध, मनुष्य हितैषी और वीर्यशाली मरुदगण, आप लोग बल द्वारा विध्वंसक क्रोध से युक्त होकर आकाश और पृथ्वी को शब्दमान करें। हे मरुदगण, आप लोगों का तेज विमल स्वरूप का दर्शनीय विद्युत की तरह रथ के सारथी वाले स्थान पर अवस्थित होते हैं। सर्वज्ञ, धनपति, बलशाली, शत्रुनाशक, अमित पराक्रमी, सोमभक्षक और नेता मरुदगण अपनी दोनों भुजाओं में हथियार धारित करते हैं। वृष्टि वर्धनकर्ता मरुदगण सोने के चक्र रथ द्वारा मेघों को उनके स्थान से वैसे ही ऊपर उठा लेते हैं जैसे वायु मार्गस्थ तिनके को उठा लेती है। वे यज्ञ प्रिय, देवों के
यज्ञ स्थल में आते हैं, स्वयं शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं, अचल पदार्थों का संचालन करते हैं, दूसरों के लिए अशक्य संपत्ति और प्रकाशशाली आयुध धारण करते हैं। राक्षसों के विध्वंसक, सरस्वती शोधक, वृष्टिदाता, सर्वदृष्टा रुद्रपुत्र मरुदगण की हम स्तोत्रों द्वारा स्तुति करते हैं। हम धूलि प्रेरक, शक्तिशाली, ऋजिक युक्त अभीष्टवर्ती मरुदगणों के आश्रय को प्राप्त करें। हे मरुदगण, आप लोग जिसे आश्रय देते हुए रक्षित करते हैं, यह पुरुष सबसे बली हो जाता है और अश्व द्वारा अन्न और मनुष्य द्वारा धन प्राप्त करता है। वही दिव्य यज्ञ करके ऐश्वर्यशाली हो जाता है। हे मरुदगण, आप लोग यजमानों को सब कार्यों में निपुण, युद्ध में अजय, दीप्तिमान, शत्रु विनाशक, धनवान, प्रशंसा भाजन और सर्वत्र पुत्र प्रदान करें। ऐसे पुत्र पौत्रों को हम 100 वर्ष जीवित रखना चाहते हैं। हे मरुदगण, हमें स्थिर, वीर्यशाली, शत्रुजयी धन दें। जिस प्रकार शत्रु सहस्त्र धन से युक्त होने पर हमारी रक्षा के लिए जिन्होंने कर्म द्वारा धन पाया है, वे मरुदगण यहाँ आगमन करें। इस प्रकार सूक्त 64 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।